To get the whale, right? They bring to here. They cut the whale around it. आर्कटिक की सड़क पर चलते हुए हमें एक ऐसी चीज नजर आई थी जिसने हमें गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया था। ये पीछे आर्कटिक ओशन नजर आ रहा है और अगर हम इस तरफ आए तो ये किसी जानवर की हड्डी पड़ी हुई है। और ऐसा मालूम होता है कि ये कोई व्हेल मछली की हड्डी है। लेकिन ये व्हेल मछली की हड्डियां यहाँ क्यों पड़ी हैं? इनुपियक लोग, जिन्हें अंग्रेजों ने एस्किमोस का नाम दिया, सदियों से व्हेल मछलियों का शिकार करते आए हैं। पुराने जमाने में इनके आबा व अजदा भालू की खाल पहनकर व्हेल मछलियों के ताक़ुब में निकला करते थे। आज इनुपियक भालू की खाल तो नहीं पहने हुए, मगर ये व्हेल मछली का शिकार जरूर करते हैं। हमारे गांव में इस वक्त 40 के करीब व्हेलिंग के कप्तान हैं। जब यहाँ व्हेल मछली का शिकार शुरू होता है तो माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाता है। शिकारियों का क्रू अक्सर एक ही खानदान से ताल्लुक रखता है। इस शिकार में हमारे भाई, बहन, चचा, मामू और सब रिश्तेदार शामिल होते हैं। अब्राहम एक व्हेलिंग क्रू में को कैप्टन है। हमने इससे पूछा कि व्हेल मछली को किस तरह मारा जाता है। व्हेल मछली मारने के लिए हम एक डार्टिंग गन का इस्तेमाल करते हैं। ये कंधे पर से चलाई जाती है और एक प्रोजेक्टाइल फायर करती है। इसके अंदर बारूद लगा होता है जो व्हेल के जिस्म में 4 फुट अंदर जाकर फटता है। व्हेल मछली के शिकार में बंदूक और बारूद का इस्तेमाल तो बहुत नया है। पुराने जमाने में ये काम नेजों से किया जाता था। हमने एक बार व्हेल मछली मारी तो इसके जिस्म के अंदर से एक ऐसे नेजे की नोक निकली जो कम से कम 100 साल पुराना था। किसी ने 100 साल कबल इसके जिस्म में वो नेजा घोंपा था। इससे हमें पता चलता है कि व्हेल मछलियां बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहती हैं। हम आर्कटिक में आई हुई नासा के साइंसदानों की एक टीम के साथ सफर कर रहे थे कि कच्ची व्हेल मछली खाने का इत्तेफाक हुआ। Okay. I'm good. Pass it back, please.